क्वालिटेटिव एनालिसिस 11 क्वेश्चन है और थ्योरी है। ये अगर आपने कर लिए तो सॉल्ट एनालिसिस में कम से कम आएगा आपका 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनिमम, 4 तो आएगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ कर लिए तो आपका 100% आ जाएगा। और एक वीडियो आएगा उसमें प्रीवियस ईयर के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है थ्योरी है और क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, थ्योरी कम है। और हम लोग पूरा थ्योरी है रखे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप ध्यान से देखो, खाली ध्यान से करो, ये चैप्टर आपको रैंक देगा। सारे बच्चे छोड़ के आते हैं, आप करके आओगे। ठीक है, आज हो जाए सॉल्ट एनालिसिस। देखो पहले हम लोग फिजिकल एनालिसिस करते हैं, कलर चेंज से हम लोग देखते हैं। कलर चेंज से अगर देखोगे हम लोग, तो अगर हीट करोगे, हीटिंग इफेक्ट अगर हम लोग करेंगे तो बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है जेडेनो को, जो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये व्हाइट कलर होते हैं। व्हाइट कब होगा? लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे क्या होगा? ये व्हाइट होगा। और हाई टेम्परेचर अगर कर दोगे, हाई टेम्परेचर अगर करोगे तो ये होता है येलो कलर। आपको अगर कहीं ऐसे कहा गया एक सॉलिड है मेरे पास व्हाइट कलर का और हीट कर दिए तो वो हो गया जाकर के येलो कलर हो गया, तो क्या हो, कौन सा मेटल है इसमें? जिंक है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और ये जिंक जो होता है ना, जेडेनो जो होता है, सॉलिड स्टेट में आप लोग को पढ़ना है, ये ज्यादातर उर्जाइट होता है। उर्जाइट, WURTZIT, उर्जाइट, जेडाइटी, उर्जाइट होते हैं, एचसीपी होते हैं। और इसका ना एक होता है जेडेनओ जो होता है, एक जिंक ब्लेंड भी होता है, जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड, ये होता है एफसीसी होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग का होता है एचसीपी होते हैं। तो वो क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। येलो भी, वो भी उर्जाइट ही होते हैं, व्हाइट कलर के, येलो कलर के होते हैं हाई टेम्परेचर पे। कलर ऑफ सॉल्ट, ये सब कलर सॉल्ट जो हम लोग का ब्लैक है, थोड़ा याद करना। और हमने वही लिए है आयन जो आईआईटी के सिलेबस में, हमने आज ही ये पीपीटी बनाए हैं और पूरा एनालिसिस करके बनाए हैं। वही चीज लिए है जिसमें हम लोग का थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए हम लोग लेट बना रहे हैं वीडियो। और आप देखिए होगे लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो में देखे थे। और स्मेल ऑफ ए कंपाउंड विनेगर, इसमें स्मेल अगर हो तो कौन है? वो एसीटेट है। विनेगर स्मेल है तो कौन है? एसीटेट है, आप ये याद रखना। उसके बाद जो बीच बीच में क्वेश्चन है, अब ज्यादा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट कंपाउंड, जैसे ये रेड कलर का, इसको अगर हीट करोगे Hg प्लस हाफ O2 बन जाएगा। तो Hg जो होते हैं ग्रे और व्हाइट कलर होते हैं, ग्रे व्हाइट होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको, जैसे ये व्हाइट है तो ये PbO बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा। ये जो है उसी तरह से CuO प्लस CO2 ये सब बन जाएगा। CO ब्लैक कलर का होते हैं और ये PbO येलो होते हैं और CuO ब्लैक होते हैं। कोई हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे Cu2O कौन सा कलर के होते हैं? Cu2O कौन से कलर के होते हैं? ये कौन से कलर के होते हैं? Cu2O कौन से कलर के होते हैं? ये कौन से कलर के? ये। ठीक है, हिंट भी दिया है हमने। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ, ये जो हम लोग का जो है फ्लेम टेस्ट जो है आपको कम से कम इतना सब याद रखना पड़ेगा। ये तो जरूर याद कर लेना है, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, ये तो जरूर याद कर लेना। सोडियम का क्या है? गोल्डन येलो। वायलेट है क्या? इसका लीलैक भी कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम के कलर को वायलेट कहते हैं, लीलैक भी कहते हैं। और क्रिम्सन रेड, लिथियम और क्या है ये? स्टोनशियम का, इसको क्या है हम लोग का? क्रिम्सन रेड है। ग्रीन विथ ब्लू सेंटर, कॉपर का है। और BA का है एप्पल ग्रीन। कैल्शियम का है ब्रिक रेड। और ब्लू CS का है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, ये सब कलर याद रखना जरूरी है। और कलर भी हमने वैसा ही लगाया है जो आपको थोड़ा सा दिमाग भी रीड कर ले। देखो ये बोरेक्स बीटेड हम उसमें बताए थे, पी ब्लॉक में आप देख सकते हो। तो इसलिए हम एक खाली क्वेश्चन लिए हैं और बता नहीं पाए पूरा थ्योरी यहाँ पे। ग्रीन कलर प्रोडक्शन इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ द क्रोमियम सॉल्ट इज। देखो बोरेक्स बीट टेस्ट में तो याद होगा थोड़ा सा आप लोगों को, B2O3 इससे रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड को। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड से जो रिएक्ट करते हैं ना, तो मेटल होते हैं और BO2 माइनस होते हैं। ठीक है, मेटल होते हैं और BO2 माइनस होता है। तो जो मेटल रहेगा, जैसे क्रोमियम +3 है, तो बस फॉर्मूला बनाने में क्या है? Cr+3 है, Cr+3 है, तो इसका फॉर्मूला दोनों के बीच में फॉर्मूला बन जाएगा CrBO2 3, ये हो गया ये। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बोरेक्स बीट टेस्ट। डिफिकल्ट तभी है बच्चे पढ़ते नहीं है, ये जो इनऑर्गेनिक है ना, पढ़ते नहीं। IIT जो करने वाला है, टॉप रैंक वाला है, तो पढ़ते नहीं। ये कंसेप्ट सब ठीक से समझ गया ना, आपका 3 से 4 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, और बोरेक्स बीट एग्जामिनर का फेवरेट जगह है, IIT रुड़की का तो बहुत फेवरेट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, देखोगे आप। मेन यहां से देखो, एसिड रेडिकल। ठीक है, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल, यही मेन बात है इसमें। देखो ना, देखो ये डाइल्यूट HCl है, कम H+ है,
कम H प्लस है, डाइल्यूट HCl मतलब कम H प्लस है। और कम H प्लस में क्या है हमारा, ये सबको क्या मिल जाएगा, इसमें पढ़ रहे हो आप ध्यान से देखो, किसी का भी एक यहाँ पे आयन, सब वीक एसिड वाला आयन है, सब वीक एसिड वाला। जैसे S-2 है तो इसमें अगर H प्लस डाल कम भी एसिड रखोगे ना तो आपका H2, समझने वाला बात है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऐसा नहीं है रखने वाला बात है। ठीक है, वो तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, बच्चे सामने रहता था, हमने एक सीट देते थे, प्रैक्टिस करवा के तब कराए थे। हम तो सोच रहे हैं जो किसी दिन आप लोग का ऑनलाइन में आप लोग एक टाइम दे दो, उस टाइम में ऑनलाइन बैठो और इस तरह से कुछ क्लास ले ले, समझा दे आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, आप ऐसा मत समझना जो खाली रखने वाला बात है। यहाँ देखो आप, डाइल्यूट HCl कम एसिडिक है, आप इन दोनों में कंपेयर करो, H2SO4 ज्यादा कंसंट्रेटेड भी लिया है और एसिडिक भी ज्यादा होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखोगे आप तो H2SO4 का ज्यादा है देन HCl का, और साथ साथ ये क्या है हम लोग का कंसंट्रेटेड है और ये तो डाइल्यूट है। तो ये कम एसिड के कंडीशन में तब भी ये क्या होगा, अगर ऐसे भी कंपेयर करोगे, एक NO3 माइनस है, NO3 माइनस तो बेस होगा और यहाँ पे NO2 माइनस है, ये भी बेस होगा। कौन ज्यादा बेस होगा, तो ये ज्यादा बेस होगा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस। NO2 माइनस क्या है, ज्यादा बेस है NO3 माइनस से। तो अगर ज्यादा बेसिक है तो कम H प्लस में ही ये H ले लेगा। अगर यहाँ पे एक H प्लस लेगा तो पहले कौन लेगा, पहले ये लेगा। तो डाइल्यूट ही लोगे तो ये H प्लस लेकर के ये ले लेगा। तो ये सब क्या करेगा, कम कंसंट्रेशन में H प्लस की कम कंसंट्रेशन से ही H ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डाइल्यूट H2SO4 या बहुत वेरी डाइल्यूट H2SO4 यहाँ डाल सकते हो, यहाँ हमको H प्लस का सिर्फ काम है। ठीक है, Cl माइनस का काम ही नहीं है। तो ये आप लोग का, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जैसे CO2 लोगे तो CO2 या 2H प्लस लेगा, 2H प्लस लेकर के क्या बन जाएगा हम लोग का H2CO3। H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये टूट करके H2O प्लस CO2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी गैस, यहाँ पे भी गैस, सबका गैस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगला इस पे टेबल में देखेंगे हम लोग, टेबल है आगे, इन्हीं पे रहेंगे अभी थोड़ा सा, अभी देखेंगे। तो उसी तरह इसको ध्यान से समझो आप, क्या है ये थोड़ा सा कम H प्लस लेकर के सबके सब गैस बना देगा। ये थोड़ा ज्यादा में सबको इन लोग भी बनाएगा, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा, HI बनाएगा, HI भी टूट जाएगा, HBr भी टूट जाएगा, अभी देखेंगे HNO3 टूट जाएगा, NO2 बनेगा, ये भी H2C2O4 ये भी टूट जाएगा, H2 प्लस CO2 बनेगा। आगे इसमें है हम लोग का। ठीक है, और ये जो है ना स्पेशल एनालिसिस है, ये जो है ग्रुप, ये ग्रुप 1 मान लो, ये ग्रुप 2 मान लो, ग्रुप ये 3 मान लो, ये 3 का एक A है, ये B है। तो ये जो ए वाला जो पहले देखोगे तो ये स्पेशल टेस्ट है। इनमें क्या है ना, सबके लिए यही डाले हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, इन सबके लिए क्या डाले, डाइल्यूट H2SO4 डाले। इनमें नहीं, सल्फेट के लिए हम लोग Ba डालते हैं, Ba+2 BaSO4 मिल जाता है, अभी आगे भी देखेंगे ये मिल जाता है। बोरेट के लिए हम लोग कोई मिथेनॉल इथेनॉल डाल देते हैं तो इवेपोरेट कर जाते हैं जल्दी। इसमें के लिए हम लोग Mg+2 डाल करके टेस्ट करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। इनको बारे तो पहले भी जानते हो, ये Cr2O3 है तो कैसे करेंगे, ब्लू कलर बना सकते हो, CrO5 बना सकते हो। उसके बाद इनका जो येलो कलर होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं, तो ऑरेंज कलर को तुम खत्म कर सकते हो कैसे, S-2 डाल के, SO2 डाल करके, Fe+2 डाल करके, I- डाल करके। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये इन लोग क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इनका रिडक्शन हो जाएगा, तो Cr+ का येलो कलर क्या हो जाएगा, Cr+3 ग्रीन कलर में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद KMnO4 जैसे पर्पल कलर होता है, जिसका कलरलेस कर सकते हो, यही सब आयन से क्या कर देगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये सारे क्या है हम लोग का सब सोचने वाली चीजें हैं, ऐसा मत समझना आप, लेकिन साथ साथ याद भी रखना है। जैसे वही एसिडिक रेडिकल है, पहला ही देखो या क्या करें हम लोग, डाइल्यूट HCl डालो, तो डाइल्यूट जैसे ही H प्लस इसको मिलेगा ना, देखो आप कंपेयर करो इनमें और इनमें, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, समझ सकते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट क्या होगा, वीक होगा। तुम देखो ना ध्यान से, इसको क्या होगा, वीक बेस होगा, और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होगा। H2CO3 का सॉल्ट देखोगे आप, CO3-2, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये अगर हमारे पास अभी जो हमने डाइल्यूट H2SO4 डाले हैं, तो ये H नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये H नहीं ले पा रहे, यही ले रहे हैं H। तो H लेकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2CO3, ये बन जाएगा H2CO3 प्लस H2CO3, ये टूट करके H2O प्लस CO2, CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी H लेकर के क्या बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा, और ये थोड़ा सा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर SO2 बन जाएगा। इसमें भी देखो ये H लेकर के ये H2H2O3 बनेगा, फिर SO2 और सल्फर बन जाएगा, फिर इसमें H2S बन जाएगा। इसमें NO खाली यहाँ नहीं रखते, NO थोड़ा एयर से रिएक्ट करा देते हैं, NO2 बना देते हैं। NO2 क्या होता है, येलो कलर, ब्राउन कलर होते हैं, ये ब्राउन कलर, NO2 ब्राउन कलर का गैस निकलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चलता है। तो सब यहाँ पे गैस निकलते हैं, ये क्या हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, ये सब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही आपने डाइल्यूट, ऐसे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं, डाइल्यूट HCl अगर जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे, तो एक गैस निकला, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जो हमारा वो गैस जो है ना, ये मतलब ये सब नहीं है, HCl HBr HI नहीं है। और अगर CO2 भी निकला है तो हम ये समझेंगे कि हमारा CO3 वहां पे है, ये नहीं समझेंगे। ये तभी जाएगा जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, तभी ये CO2 देगा।
ठीक है, ये डायलूट HCl डाले हैं तो मतलब CO2 आया है, तो ये समझेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले हैं तो और CO2, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं, कंसंट्रेटेड नहीं डाल सकते आप। डायरेक्ट अगर कंसंट्रेटेड डाल दोगे तो ये भी मिलने लगेगा, ये भी मिलने लगेगा। मतलब अगर CO2 मिला है आपके पास, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और CO2 मिला है, तो आप कह नहीं पाओगे जो हमारे कंटेनर में CO3-2 है या फिर C2O4-2 है, ये आप नहीं कह पाओगे। तो ये सबका प्रॉब्लम है। तो ये सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा। जैसे डायल्यूट HCl है तो पहले डायल्यूट HCl डाल करके देखेंगे। भले मान लो ये सब कोई भी रेडिकल नहीं है आपके कंटेनर में, इस कंटेनर में जो है आपने रेडिकल पता कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, अंधेरे दिखता नहीं है ना अंधेरे, तो डायल्यूट HCl पहले डालेंगे, देखा कुछ भी नहीं मिला, कोई गैस नहीं मिला, तब फिर थोड़ी देर बाद H2SO4 डालेंगे और तब मिला CO2, वाह, तो इसका मतलब CO3-2 नहीं था, C2O4-2 था। ये समझना होगा, ठीक है, समझने की बात है। बात समझने की पूरा बात है। ये सब रिएक्शन सारे अगर आप ठीक से समझ गए ना तो आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। बाकी और IIT जो क्वेश्चन पूछता है ना, समझने वाला पार्ट से पूछता है, रटने वाला पार्ट से ज्यादा नहीं पूछता है। अब क्या करेंगे हम, कंफर्मेशन देखेंगे। तो जैसे ही गैस आया तो भाई गैस तो कुछ SO2 भी आ सकता है, H2S भी आ सकता है, NO2 भी आ सकता है, लेकिन यही पे समझ में आ जाता है क्योंकि CO2 आएगा तो ऐसा कुछ बेड स्मेल टाइप नहीं लगेगा। CO2 तो मेरे सामने भी यहाँ पे हम छोड़ते भी CO2, लेकिन SO2 आएगा तो रोटेन एग स्मेल आएगा। SO2 आएगा तो H2S का रोटेन एग स्मेल होता है। SO2 में सफोकेटिंग स्मेल होता है, सफोकेशन होने लगते हैं, ठीक है। और ये ब्राउन गैस आएगा तो यहीं पे समझ में आने लगेगा हमारा क्या है। लेकिन मान लो अगर कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, हाँ गैस आया, बुलबुला निकला, पानी है ना यहाँ पे, सोल्यूशन है ना, वेट टेस्ट है ये, यहाँ से बुलबुला निकला, बुलबुला इतना तो समझ गए ना, जो गैस निकल रहा है, फिर उसको कंफर्मेशन कर दोगे। उसमें क्या करोगे आप, CO2 का मिल्की टेस्ट कर लोगे, CO2 प्लस क्या डालते हैं, CaOH डाल दोगे तो हमारे पास CaCO3 का सॉल्यूशन पूरा मिल्की हो जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे अच्छा ये CO2 ही था। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन लेते हैं फिर कंफर्मेशन करते हैं। ये पूरा टेबल समझ गए होगे आप। तो उसी तरह से यहाँ पे HCl जैसे ही हम लोग डालते हैं, HCl अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जैसे यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो HCl मिलेगा। यहाँ पे भी HBr बनता है। बाद में क्या करता है ना, ये HBr जो है H2SO4 एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है, और उसको ऑक्सीडाइज कर पाता है। क्या हो गया इन लोग को, ठीक है। HBr क्या होता है, हाँ HCl बनता है। HCl को जो है ये नहीं कर पाता है कुछ, HCl को जो है ये कुछ नहीं कर पाता है। HCl को H2SO4 फर्दर नहीं चेंज कर पाता है। HCl को H2SO4 फर्दर, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कहानी है। क्लास में तो हम लोग बहुत इससे पढ़ाते थे, आप लोग को पूरा केमिस्ट्री इतने दिन में हमने पढ़ा दिए। Cl- से Cl2 नहीं कर पाता है, लेकिन यहीं पे HI को तो जल्दी करता है, HBr को भी कर देता है, थोड़ा सा धीरे धीरे करता है, I2 बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा I2 बन जाता है, HBr को भी Br2 बना देता है। अब जानते हो ना, Br2 का कलर होता है ब्राउन कलर होता है, I2 का वायलेट कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे NO3 डालोगे तो NO2 निकलेगा, ब्राउन कलर निकलेगा। HNO3 जो होता है ना, थोड़ा सा हीट करने से NO2 गैस निकलते हैं प्लस H2O निकलते हैं, साथ में और भी निकलेगा, ठीक है, ये मिक्स ऑक्साइड है। तो NO2 ब्राउन गैस निकलेगा, तो फिर CO2 भी निकल सकता है। तो इस तरह से यही समझ में आ जाता है क्या निकल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे HCl निकला ना, तो यहाँ पे अगर मान लो कुछ गैस तुमको पता ही नहीं चलता क्या निकला, तो आप यहाँ पे ना कुछ MnO2 भी डाल करके देखता है, ठीक है। HCl निकला तो MnO2 ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl- को कहाँ कर देगा, Cl2 का। Cl2 क्या होता है, ग्रीनिश येलो होते हैं, ग्रीनिश येलो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर, Br2 का होता है ब्राउन कलर, जैसे होता है ये GRV, येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, वायलेट कलर होते हैं, ठीक है। ये F2 है, ये Cl2 है, ये Br2 है, ये I2 है, इस तरह से। तो यहाँ पे फिर हम लोग को कलर पता चलता है। फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे AgNO3 डाल दिए तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, तो समझ में आ गया, अच्छा Cl था। अगर मान लो AgBr बन गया, AgBr बन गया, पेल येलो कलर बन गया, तो हम लोग बोल देंगे जो ये क्या था, Br था। और पूरा डार्क येलो बन गया तो हम लोग बोल देंगे आयोडीन था, ठीक है। उसके बाद ये जो है NO2 अगर था, NO3- था, तो ब्रॉन्डिंग टेस्ट कर देंगे, ब्रॉन्डिंग टेस्ट कर देंगे तो हम लोग FeSO4 डाल देंगे, तो एसिडिक मीडियम बना देंगे। अगर ब्राउन कलर का रिंग बनने लग गया तो हम लोग बोल देंगे ये है। उसके बाद जो ऑक्जिलेट जो था, ऑक्जिलेट से अगर CO2 आया था, तो ऑक्जिलेट का क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और KMnO4 का कलर खत्म कर देगा। क्यों, ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट और KMnO4 में रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, खत्म कर देगा। तो इस तरह से पता चलता चलेगा हम लोग का। अब अगर सल्फेट है, सल्फेट, अब ये सब क्या था, स्पेशल डिटेक्शन है। बाकी ये तो क्या ग्रुप रिएजेंट है, इसमें डायल्यूट HCl से सबको चेक करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से सबको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, Ba+2 डालते हैं, BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। और ध्यान रखना, ये डालने के बाद अगर इसका भी चेक करना है तो पहले ये डालेंगे, कुछ नहीं मिला, फिर ये डालेंगे, कुछ नहीं मिला, फिर ये Ba+2 डालेंगे, तब पता चल पाएगा। नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा, क्योंकि BaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा वो सल्फेट है कि CO3-2 है, ठीक है, पता नहीं चल पाएगा आपको।
तो सीक्वेंस में करना पड़ेगा। बोरेट के लिए क्या डाल देते हैं हम लोग, हाँ अल्कोहल डाल देते हैं। अल्कोहल डालेंगे ना तो होता क्या, जैसे मान लो H3BO3 है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये लिक्विड ऐसे ही रहेगा। जैसे ही इसमें अगर थोड़ा सा CH3OH डाल दोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड OCH3, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये वोलेटाइल होता है, तो ये लिक्विड जाने लगेगा आपका, खत्म हो जाएगा उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे मतलब अगर टंकी खोल के आप बाइक का टंकी खोल करके आप रख दिए तो पेट्रोल निकल जाएगा, वैसा ही होने लगता है, ये निकल जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। फॉस्फेट, फॉस्फेट का क्या, मोलिब्डेनम ऑक्साइड डालते हैं और यहाँ पे येलो कलर या कैनेरी येलो कलर प्रिसिपिटेट मिल जाता है, तो फॉस्फेट का टेस्ट करते हैं। इन लोग का जो टेस्ट तो हम लोग वहीं पे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में पढ़े हो, CrO3-2 Cr2O7-2, ये BaSO4 से व्हाइट कलर ले सकते हो, बाकी और सब सारे कलर है। S-2 को इसका कलर खत्म कर देगा, SO2 कर देगा, I- कर देगा, ये सब सारे हैं, हमने एक एक लिए हैं यहाँ पे। उसी तरह से MnO4- क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बहुतों को कर सकता है, जैसे डिक्लोराइज Fe+2 को कर देगा, ठीक है, और O2 रिलीज कर सकता है, या फिर और भी SO2 से रिएक्ट कर सकता है, SO3-2 से रिएक्ट करता है, सल्फर से कर सकता है, S-2 से कर सकता है, बहुत सारे जितना था ना वो सारे हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का, इसको बार बार देखना, कुछ भी नहीं होगा तो कमेंट में लिखना, हम दोबारा कर देंगे, नहीं तो ऑनलाइन क्लास लगा देंगे, आपको सामने बैठा करके धीरे धीरे भी करा सकते हैं हम। देखते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स क्या है, क्या कमेंट आता है। देखो एक क्वेश्चन देखो, X जो है H2SO4 से Y बनना है, Y क्या है, कलरलेस गैस है विथ इरिटेटिंग स्मेल है, इरिटेटिंग स्मेल है, ठीक है, इरिटेटिंग स्मेल। खैर अभी देखते हैं YK2Cr2O7 H2SO4 ग्रीन कलर, ये जो क्या होता है ना, ये आपका क्या होता है, येलो कलर होते हैं, ठीक है, और ये बनता है ग्रीन, ग्रीन जानते हो Cr+3 होता है, Cr+3, तो ये क्या हो रहा है ना, क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये ऐसा कोई होगा ना जिसको ऑक्सीडाइज कर दे, जिसको क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऑक्सीडाइज तो सबको कर सकता है, खाली ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, मतलब CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बाकी तो सबको कर सकता है, इनको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, इनको भी कर सकता है, इसको भी, इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, Cl- को इनके साथ थोड़ा दिक्कत है, नहीं ये भी कर लेता है, सबका हो जाएगा। तो अभी तक तो मतलब डी नहीं होगा आपका, ठीक है। आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो वाई क्या लिखा है, कलरलेस गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल, तो इसका मतलब क्या है, ये वाई आपका ये भी नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं रोटेन एग स्मेल होते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आपका HCl भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का H2SO4 ये X लिए, तो Y कलरलेस गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल, समझ पा रहे हो, ये जो हम लोग का जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट में देखो कौन सा है, यहाँ पे H2SO4 जो लेते हैं तो कौन सा होता है, ठीक है, तो ये होगा हम लोग का SO3, ये SO2 SO यही होगा आपका। SO2 से देखो, SO2 अगर यहाँ पे लोगे आप, SO2 क्या कर देगा, क्रोमियम को हम लोग क्या कर देगा, क्रोमियम का रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा, SO4-2 बना देगा, ठीक है, तो ये एक पहला वाला हम लोग का। और यहाँ पे अगर ये ले लोगे SO3-2 ले लोगे तो इसमें 2 H आ जाएगा, H2CO3 H2SO3 हो जाएगा, और ये टूट के क्या बन जाता है, H2O प्लस SO2, तो ये भी हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा, इरिटेटिंग नहीं होता है। HCl क्या होता है आपका, इरिटेटिंग नहीं होते, ठीक है। वाई कलरलेस गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल, ये भी नहीं होते, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का नहीं होगा। ये तो यहाँ से नहीं था, ये यहाँ से भी नहीं था, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। अगर ये 11 क्वेश्चन और थ्योरी आप कर लिए तो 4 क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम 3 तो आपसे हो जाएगा। और जो हमने और एक लेक्चर बनाएंगे अभी हम लोग, जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, तो उस वो सब भी कर लोगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिक्लोराइज एसिडिफाइड KMnO4 विथ अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, टर्बिडिटी दे करके साथ में टर्बिडिटी भी दिया KMnO4, तो ऑब्वियसली क्या होगा हम लोग का, MnO4 माइनस जो है हम लोग का, इनमें से कौन एक होगा, मान लो अगर SO2 होगा तो क्या होगा, ये Mn+2 बन जाएगा, तो डिक्लोराइज हो गया, और सल्फर का क्या बन जाएगा, इसका हो गया रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होकर के सल्फेट बन जाएगा, SO4-2। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला, जो गैसेस नहीं मिला कुछ आपको, द फॉलोइंग गैसेस डिक्लोराइज एसिडिफाइड केमिकल विद अपीयरेंस टर्बिडिटी, हाँ टर्बिडिटी नहीं मिला आपका, ये तो नहीं मिला, तो इसलिए आपका SO2 ये नहीं होगा, ठीक है, SO2 नहीं होगा। और CO2 तो कर ही नहीं सकता, CO2 का क्या +4 है, और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, तो ये तो होगा नहीं आपका। H2S देख लो, H2S ये देख लो, MnO4 माइनस प्लस S-2 से क्या बन जाएगा, Mn का हो जाएगा रिडक्शन, सल्फर का ऑक्सीजन, सल्फर का S-2 रहे ना, हमने उस दिन भी बताए थे P ब्लॉक में सल्फर का स्टेशन, आज भी वही कर रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला से भी स्टेशन अभी लगा लो, हमने बोले थे ना S होता है -2 से 0 +4 +6,
इतने सब एस होते हैं। -2 से निकलेगा तो 0, 0 से निकलेगा +4, +4 से निकलेगा +6। यहाँ पे देखो +4 से निकला, हम लोग कहाँ ले गए हो, +6 में ले गए हो। ठीक है, ये स्टेशन -2 से कहाँ ले गए हो, 0 में ले गए। जनरली यही स्टॉपेज होते हैं। एक नहीं होता है जो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, पीबीएस प्लस H2O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो PbSO4 बन जाता है और पूरा बाउंड्री पार करता है। -2 से लेकर के +6 तक जाता है, 8 का चेंज होता है, पूरा बाउंड्री चेंज करता है S-2। ठीक है, -2 से +6, मतलब यहां से इस ऐसा ट्रेन है, कोई स्टॉपेज नहीं, सीधे यहां से निकला यहाँ पे चला गया। ठीक है, लेकिन बाकी ये लोकल ट्रेन है, सब जगह रुकते रुकते चलती। स्टेशन क्या है समझ गए, सल्फर का स्टेशन समझ गए, ऐसे है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर बनेगा। Mn का तो जानते हो एसिडिक मीडियम में Mn+2 बन जाएगा आपका। ये टर्बिडिटी होता है, ये जो होता है ना, मिट्टी लाइक येलो मिट्टी टाइप टर्बिडिटी होता है, येलो टर्बिडिटी होता है, टर्बिडिटी हो जाता है। तो ये जो हम लोग का आंसर इसका सी हो जाएगा। ये नहीं होगा Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा, नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखो बेसिक रेडिकल, ये ज्यादा, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आप जो है बने रहे, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तब भी बने रहे आप। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है कंप्लीट चैप्टर करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग, इसमें भी बहुत समझने की बात है। आप जो है जंप नहीं कर सकते। मान लो आपको अगर BA MG+2 का पता करना है तो आप ये नहीं कर सकते, जो मान लो आपको बोला कि टीचर बोला जाओ एक इसमें दे दिया, एक कंटेनर में थोड़ा सा दे दिया, आपको सोल्यूशन जाओ इसमें पता करके आओ MG+2 है कि नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते जा करके HNA2HPO4 डाल दिए और देखो ये व्हाइट कलर आया तो इसमें है, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इनसे जो है ना, इन लोग प्रिसिपिटेट देने लग जाएगा, पहले व्हाइट भी बनेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है कि वो है, तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा। अच्छा सर, आप इतना ही कैटायन क्यों लिए हो? यही आपका जेई सिलेबस में, अभी तो हम बोर्ड पे पलट के नहीं दिखा रहा हूँ सिलेबस आपको प्रूव करने के लिए। आप चाहो तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, सर ये वाला आयन, इसके अलावा कौन सा आयन है। यही आयन है आपका सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में, वो देख करके तभी हम ये सेलेक्ट किया आयन सर, नहीं तो हम ये छोड़ देते जो आयन। हाँ, तो ग्रुप 1 में जो हम लोग का ये जो ग्रुप 1 है आपका, ग्रुप 1 का रिएजेंट है आपका डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में इन लोग डाइल्यूट मतलब कम Cl- में इन लोग प्रिसिपिटेट हो जाता है, सबके सब व्हाइट है। तो कम Cl डाइल्यूट HCl डाले और व्हाइट मिला, तो आप इतना सोच पाए हो अभी इनमें से कोई होगा, आप ये नहीं सोच पाए हो जो कौन होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अगले इसमें आएंगे, कंफर्मेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरह से H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने के, H2S यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, सर फर्क क्या है फिर? यहाँ पे भी आपको PbS बनता है, और यही एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, किसका सोलेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ज्यादा PbS का सोलेबिलिटी होगा या MnS का होगा, ज्यादा सोलेबल कौन। ठीक है, यही पूछ सकता है आपको, बताओ कौन सोलेबल होगा, ज्यादा सोलेबल आपका MnS होगा। क्यों? इसमें देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, H2S वीक एसिड है, आप इसको तोड़ो H2S तो क्या बन जाएगा, S-2, इक्विलिब्रियम लगाना है थोड़ा सा हम लोग को, H+। तो इसमें क्या है ना, इसमें है HCl भी है, HCl मतलब H+ है इसमें, कहां से आया, HCl से आया। तो ये जो H+ जो यहाँ रहेगा तो ये रिएक्शन बैक हो जाएगा, बैक हो जाएगा तो S-2 कम है, S-2 और कम में ही ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, और ये नहीं होता, ये नहीं होता। यहाँ देख लो आप, यहाँ पे क्या है ना, आप H2S है इन NH4OH, यहाँ पे क्या है, H2S जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, H+2 बनेगा और S-2 बनेगा। और ये H+ को ले जा रहा है, ये NH4OH है, थोड़ा सा बेस है, ये H+ को ले जा रहा है, OH ले जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा, S-2 बढ़ जाएगा आपका, S-2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। S-2 यहाँ ज्यादा है, S-2 ज्यादा है, तब ये बफ कलर प्रिसिपिटेट या ग्रेस व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलती है आपको। ठीक है, ZnS जिंक ब्लेंड, ठीक है, या फिर उर्जाइट जो भी है, तो ये तब मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपका ज्यादा सोलेबल है, ये क्या है, कम सोलेबल है। एक क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा, मतलब रटने वाला नहीं है, या समझने वाला बात है। ठीक है, तो इस तरह से करोगे। तो पहले आप क्या डाले हुए, S-2 कम है, कैसे कम किए हो, H2SO4 लियो और डाइल्यूट HCl डाल दिए हो, तो इससे H+ कॉमन आयन हो गया, तो रिएक्शन को बैक किए तो S-2 कम किए हो। लेकिन फिर ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर चौथा में फिर से सल्फाइड का प्रिसिपिटेट है। ठीक है, तो ये जो प्रिसिपिटेट है, तो क्या है मतलब, अब S-2 ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, बेस डाले तो H+ को खत्म किया तो ये गया है फॉरवर्ड, गया है, समझ गए होंगे आप लोग कहानी। तो इस तरह से प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो आपको अगर ये पता करना है जो Ba+2 है कि नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जो हम ये इसमें भी आप लगा सकते हो, थोड़ा सा मेहनत लगा सकते हो। ये क्या है, सॉल्ट है, पूरा सॉल्ट है, तो ये बन जाएगा आपका CO3-2 और NH4+। ठीक है, और इसमें क्या है, थोड़ा सा NH4+ यहाँ से भी आता है। NH4+ यहाँ से आने का मतलब यहाँ CO3- थोड़ा कम है, थोड़ा क्या कम है। अगर ज्यादा कर दोगे ना
तो Mg भी मिल जाएगा आपको, Mg2CO3 मिल जाएगा। तो आपको समझ में कहाँ आएगा जो हमारा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये किसका है, Mg का भी तो हो सकता है। तो ये ज्यादा कम नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना है। साथ में जो प्रेजेंस ऑफ NH4OH ये भी याद रखना है आपको, ये जरूरी है आपके पास। तो ये सब आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये आपको कलर याद करने, ये आपका जेई के सिलेबस में है, जरूरी है करने। आज का काम कंप्लीट कर लेने, आज ही कर लेने आपको, ठीक है। कंसेप्ट ये इतना, और जो 11 क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस आपको मजबूती में दे रहा हूं, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये नॉर्मल PYQ प्रीवियस ईयर ही हम सारे चीज दिए हैं, और तो ये आप याद करोगे। देखो आगे और भी हम लोग का, तो वही आयन का हम लोग का किसका क्या कंफर्मेशन जब करेंगे, जैसे AgCl व्हाइट बन गया, ठीक है, ये व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है, इसकी कंफर्मेशन करते हैं ना, इसको हम लोग डाल देते हैं NH3 में, एक्वस में डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फिर सोलेबल हो जाता है। क्या बन जाता है, AgNH3 2 ऐसे बन जाता है प्लस, तो ये सोलेबल हो जाता है, ठीक है। तो सोलेबल हो गया तो मतलब AgCl हमने व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया, एक्वस NH3 अमोनिया डाला तो सोलेबल हो गया, तो इसका मतलब वो AgCl था। अगर वो दूसरा होता तो सोलेबल नहीं होता। कौन सा, उसी में कौन था, Hg2Cl2 था, PbCl2 भी था, ये था, ये थोड़ा सा उल्टा नीचा कर दिया यहाँ पे, ये ग्रुप 1 वाला है, ये 1 वाला है, ये भी 1 वाला है, ठीक है। ये सब जो है ना एक्वस अमोनिया में सोलेबल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं सोलेबल है, इससे आप पता कर सकते हो। फिर हम लोग आ जाते हैं ब्लैक वाला से CU2S की कहानी है अलग से फिर हम लोग का, ठीक है। जो ये हुआ कि नहीं, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है हम लोग का, तो ये हुआ कि नहीं, तो इसको हम लोग अगर प्रिसिपिटेशन को हटाना चाहो तो हम लोग थायोसल्फेट डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें हट सकते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं NaCl में डालते हैं। आगे हम लोग का रिएक्शन है। उसके बाद आगे ग्रुप में हम लोग का क्या था, हाइड्रोक्साइड था। हाइड्रोक्साइड में क्या है, Fe रेडिश ब्राउन कलर है, ये ग्रीन कलर है, फिर ये व्हाइट, 3 हाइड्रोक्साइड 3 तरह का है, तो ये आसान होता है हाइड्रोक्साइड में। जैसे ही कलर बोल देगा जो हम लोग का ग्रीन कलर मिल गया तो हम सोचेंगे जो Cr+3 वाला हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम का व्हाइट हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों का व्हाइट है, किसका, CaCO3 का भी, ये अगले ग्रुप में है, ठीक है। ये दोनों व्हाइट है, तो व्हाइट है तो जल्दी समझ में नहीं आएगा कौन है, ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा कौन है। फिर इनका अलग से टेस्ट करते हैं हम लोग को, Ba का, इसका अगर हीट करोगे हम लोग तो CaO प्लस CO2 मिल जाएगा, ये जल्दी हीट नहीं देते हैं, इसी BaO और CO2 जल्दी नहीं देते, ये कर सकते हैं। Ba+2 का हम लोग यहाँ से भी करते हैं, सल्फेट के साथ ये प्रेसिपिटेट जल्दी देता है, ये जल्दी नहीं देता है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। Zn प्लस ZnS बफ कलर क्या है, ग्रीनिश व्हाइट कलर है, MnS बफ कलर है, ठीक है। इसका भी अलग अलग टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, जिंक का अलग अलग टेस्ट आगे है हम लोग का, MnS करते हैं। और मैग्नीशियम का कैसे टेस्ट करते हैं, फॉस्फेट लेते हैं, तो ये वाला व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बनते हैं, MgNH4PO NH4, ये कैसे समझ पा रहे हो ना, Mg+2 है और NH4 प्लस है, तो प्लस कितना चार्ज हो गया, 3, और PO4-3 है, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ये मिल जाता है हम लोग के पास। वो ये टेबल से भी है, हम कंफ्यूज थे जो कौन सा ले, ठीक है, वो वाला ले या ये वाला ले, ये वाला, ये 2 इमेज बनाए थे हमने, कौन सा इमेज ले, वो वाला ले ये वाला ले, तो हमने फिर वही वाला रखे, ये वाला भी रख ही दिए, वही सेम ही है, AgCl व्हाइट कलर है, PbCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट है, Hg2Cl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा एक गलती था शायद मेरे पास, नहीं सब ठीक है, इसमें थोड़ा है गलती यहाँ पे, ये देखो Hg2 नहीं होगा यहाँ पे, Hg+2 होगा, HgS ब्लैक सॉलिड सही है, Hg2Cl2 ये सही है, ये भी सही है, अब ये सही होगा, Hg2+2 नहीं होगा, HgS होगा, ठीक है। हाँ तो ये भी सेम ही है, वो ये थोड़ा सा कलर भी, जो कलर वो होता है वो कलर यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये जैसे उसी कलर के यहाँ पे, उसी कलर के यहाँ पे है, जिस कलर का ये आयन होता है उसी कलर के आयन है, तो उस कलर को आप दिया गया है। उसके बाद जो प्रिसिपिटेट बन के जो कलर होगा वो भी दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल आयन व्हेन ट्रीटेड विद Ki गिव ए रेड प्रेसिपिटेट व्हिच डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ Ki, ठीक है। अब हम लोग टीचर है तो बहुत दिन से ये कर रहे हैं, तो पता हो जाता है कौन सा होगा। आपको कैसे पता चलेगा, सारे क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा अगर ये सारे क्वेश्चन और सारे थ्योरी आप ठीक से पढ़ लेते हो। 2 बार 3 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ए सॉल्यूशन, हाँ तो इसमें क्या बोला, मेटल आयन व्हेन ट्रीटेड विद Ki गिव ए रेड प्रेसिपिटेट, इसमें रेड प्रेसिपिटेट कौन होता है, PbI2 येलो होते हैं, ठीक है, येलो होते हैं प्रेसिपिटेट, तो ये तो हुआ नहीं। Hg यही होते हैं रेड, HgI2 ये होता है रेड, रेड होता है, ये जो है रेड प्रेसिपिटेट होता है, ये स्कारलेट रेड होते हैं, रेड स्कारलेट रेड होते हैं, रेड प्रेसिपिटेट होते हैं। यही आपका आंसर हो जाए। बाकी सब रिएक्शन में करके दिखाता हूँ, ये हो जाता है एक्सेस ऑफ HgAI लोगे, इसमें Ki और डाल दोगे तो यह बनता है HgI4 बन जाता है, ठीक है, K2 ये सोलेबल है आपकी, क्या है K+2 I, देखो ना बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 है इसका, 2K+ बन जाएगा, HgI4 -2 बन जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सोलेबल हो जाएगा, ठीक है, ये बोला है इसमें।
उसके बाद दिए मोर एवर व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन ऑन ट्रीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 थायोसाइनाइड गिव राइज टू ए डीप ब्लू कलर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मेटल। हाँ, इसी में क्या होता है ना, आप अगर कोबाल्ट +2 डाल दो तो यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट +2 इनके साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, फिर COHgI4 ये बना देगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये बना गया ब्लू कलर प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये आपका डेफिनेटली ये Hg+2 आंसर है। ये सब नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड X, ये ऑर्गेनिक एसिड X प्रोड्यूस इफरविसेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। बोलो कौन होगा इफरविसेंट? तो जानते हो ना कौन देता है, जो CO2 देता है, CO2 देता है। और एसिड रेडिकल में चले जाओ, आपको CO2 कौन दे रहा था कंसंट्रेटेड H2SO4 में, ग्रुप 2 में, आप देख लो वहां पे। तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ये। बात समझ आया? जो इतना पता रहेगा ना तभी हो पाएगा। थोड़ा सा हम लोग चल के देख ही लो, अगर आप कहते हो तो। मैं कह रहा हूँ आप भी कह रहे हो। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये थोड़ा आगे भी था हम लोग का, यहाँ पे भी है। अरे टेबल भी था ना इसका एक। हाँ ये रहा। हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो, ये CO2 देगा ना, CO2 इफरविसेंस देता है, CO2 क्या देता है, इफरविसेंस देता है। ठीक है, कौन देगा कंसंट्रेटेड H2SO4 में, कौन देगा ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, यही वाला वहां पे है आपका। तो ये सब जो है ना सारे, अब दोनों जो टेबल है, टेबल पे टाइम लगाना है आपको, वहां पे देखना। अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये भी हम लोग का ये आंसर कंसंट्रेटेड लिया ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो ये बन जाएगा H2C2O4। प्रिपरेशन ऑफ CO एंड CO2 में भी है यहाँ पे, पी ब्लॉक में ग्रुप 14 में H2O + CO + CO2 बैलेंस है ना, देखना 2 3 4। कोई हमको ये बताओगे HCOH को अगर कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और यही कंसंट्रेटेड H2SO4 में अगर हम लोग क्या कर दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 में फॉर्मिक एसिड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा थोड़ा पता करके बताना। यहाँ पे आपको एक में बता देता हूँ, एक वाटर बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एक्स बनेगा, एक्स बताना आपको। ठीक है, क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, CO2 बनता है। CO2 ये इफरविसेंस देता है, ये बुलबुल ऐसे करके गैस निकलने लगता है। ठीक है, जैसे झाग निकलता है ना उसी तरह से निकलने लगता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, दे मिल। अच्छा ये जो हम लोग का क्वालिटी से कोई चैप्टर नहीं है, ये क्या है, मतलब सारे चैप्टर का इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ये बना हुआ है, मतलब उसी वही है जिसका सारा केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छा है, वही ये चैप्टर बता सकता है आपको, नहीं तो कोई रटा देगा आपको। इन मिल्टली अल्केलाइन मीडियम थायोसल्फेट आयन इज ऑक्सीडाइज बाय MnO4-। देखो MnO4- अगर मिल्टली अल्केलाइन लोगे H2O4-2 तो ये चला जाता है आपका सल्फेट बनने, SO4-2 बनने चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेंज देखो 2 कर लो और ये 1 है, तो इनका तो छोड़ो, जानते ही हो MnO2 बन जाएगा, मिडली अल्केलाइन में MnO2 बन जाएगा। तो इनका हमें चेंज करना है, इनका चेक करना है। मिडली सोल्यूशन सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज बाय MnO4 टू ए, ये जानता है, सल्फाइड ए में चला गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन ए। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट बोला तो +6 होता है, क्या कितने का चेंज नहीं पूछा है, तो +6 आंसर हो गया। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ये कलर भी इंपॉर्टेंट हमको लगा, तो आप इसको भी याद रखना। ठीक है, तो जैसे K2Cr2O7 येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है, K2Cr4 येलो कलर है। ठीक है, तो ये सब कलर भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन कलर है Cr2, Cr+3 का कलर ग्रीन होते हैं। ठीक है, इसका कलर ग्रीन है। क्रोमाइल क्लोराइड है, ये ऑरेंज रेड वेपर होते हैं। CrO5 ये ब्लू कलर होते हैं, इसको भी याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग ये इसी से है, इसी से। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन NaCl + K2Cr2O7 + H2SO4 क्या बनेगा, ये क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। ये क्लोराइड का टेस्ट है, ध्यान रखना। इसी चैप्टर में जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे HgCl PbCl2 प्रेसिपिटेट, Hg2Cl2 प्रेसिपिटेट, Hg2Cl2 प्रेसिपिटेट, तो ये सब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, ये बेसिक रेडिकल के ग्रुप 1 में था ये। ठीक है, ये सब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये Cl- को छोड़ता नहीं है, तो NaCl छोड़ के रखता है। तो Cl- इससे एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके बन जाता है CrO2Cl2, ये बन जाता है। ठीक है, और ये CrO2Cl2 जो है, CrO2Cl2 बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये बन जाएगा Na2, ये बन जाएगा आपका Na2CrO4 बन जाएगा। ठीक है, फिर ये जो है Na2 एसिडिक मीडियम में डालोगे, Na2CrO4 एसिडिक मीडियम। अच्छा H2O2 भी लिए, सिर्फ एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ तो मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन हो गया, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में रहते हैं Na2CrO4 रहते हैं। अगर इसको हम लोग एसिड में डाल देंगे
तो क्या होगा ये, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे अभी H2O2 के प्रेजेंस में है ना, H2O2 के प्रेजेंस में एसिडिक में ये Na2CrO4 बन जाता है, ये CrO5 बन जाता है। CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये O, ये O, ये O, ऐसे ऐसे O, ऐसे O, ऐसे, ठीक है, ये मिलके रहता है। तो यहाँ पूछा प्रोडक्ट सी, ये प्रोडक्ट सी है आपका। सी में जो है एक्स नंबर ऑफ O2-2, O2-2 ये है आपका, ये क्या है हम लोग का O2-2, ये O2-2, ये भी O2-2 है, तो 2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। वाई टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। जेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम का देख लो 1 2 3 4 5 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो ये हो जाएगा +6। तो हम लोग का 6 2 8 5 13 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या, थोड़ा सा था क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप लोग को अगर और भी समझना है तो लाइव क्लास भी लगा सकते हैं, वैसे एक वीडियो और भी डालेंगे हम, उसमें सारे क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। लाइक करें, शेयर करें, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।